नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जिसमें आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बाद अब एक और बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की उड़ सकती है नींद। आपको बता दें कि 2014 को फिर से दोहराया जाएगा। कांग्रेस ने अन्ना हजारे से मांगी है इसको लेकर मदद, कहा महंगाई पर आंदोलन की करे अगुवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2014 को जो आंदोलन हुआ था, जिसके बाद सरकार भी बदल गई थी, अब उसको फिर से दोहराया जा सकता है और अन्ना हजारे से मदद मांगी गई है। महंगाई पर आंदोलन शुरू करने की बात कही गई है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी सरकार में बिना घूस के कोई काम नहीं होता, बीजेपी पर भड़का व्यापारियों का संगठन, लगाए गंभीर आरोप। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा किसान आंदोलन का, 15 अगस्त को गाजीपुर बॉर्डर पर झंडा फहराएंगे यूपी के किसान। और इसी के साथ आपको चौथी बड़ी खबर में बताएंगे कि शिवपाल यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा किसी बड़े दल के साथ 2022 की चुनाव में होगा गठबंधन। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि संसद के बाहर समानांतर सत्र चलाने की तैयारी में विपक्ष, राहुल गांधी की मौजूदगी में होगा चर्चा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई पर जल्द से जल्द महंगाई के विरोध में बड़ा आंदोलन खड़ा होना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने रविवार को महंगाई के खिलाफ नवी मुंबई में अपनी पार्टी के हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ गई है और इसके साथ आम आदमी महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है और करों का भुगतान करने के बावजूद उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से भ्रष्टाचार के मुद्दों की जांच करने के लिए लोकायुक्त अधिनियम और लोकपाल की स्थापना के लिए किए गए आंदोलन की तर्ज पर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए आग्रह किया है। तो दोस्तों, महंगाई के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से हो सकता है अन्ना हजारे का आंदोलन। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कर दी है पहल। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार में बिना घूस के नहीं होता है कोई काम, बीजेपी पर भड़का व्यापारियों का संगठन और लगा दिए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले व्यापारी वर्ग भी योगी आदित्यनाथ सरकार से असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि संगठन के सैकड़ों व्यापारियों ने एक साथ हाथ उठाते हुए कहा कि बीजेपी की योगी सरकार में बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये बड़ा नुकसान भाजपा को हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन, 15 अगस्त को गाजीपुर बॉर्डर पर झंडा फहराएंगे उत्तर प्रदेश के किसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तीनों केंद्रीय कृषि कानून को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर पर यूपी के साथ पंजाब और हरियाणा के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। और इसी के साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन भी किया जा रहा है। यह आयोजन उसी दिन होता है जिस दिन संसद का मानसून सत्र चलता है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में कृषि कानूनों के विरोध में होने वाली आगामी कार्यक्रम की तैयारियों में किसान लगे हुए हैं और अब 15 अगस्त को गाजीपुर बॉर्डर पर किसान झंडा फहराने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसको लेकर रविवार को गांव में किसानों की बैठक आयोजित हुई है। तो दोस्तों, किसान 15 अगस्त को गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से लहराएंगे तिरंगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले चाचा शिवपाल यादव ने दे दिया बड़ा बयान, कहा किसी बड़ी पार्टी से 2022 में होगा उनका गठबंधन। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया है कि उनकी इच्छा किसी बड़े दल से गठबंधन करके 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की है। यह उम्मीद बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है, लेकिन वो किसी दल से होगा या अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी के साथ शिवपाल यादव की पार्टी गठबंधन करेगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी ऐलान कर चुकी है कि वो तमाम दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है और भाजपा को हराने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में भाजपा को हराने के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर आप इस खबर में आगे बढ़िए। आपको बता दें कि संसद के बाहर समानांतर सत्र चलाने की तैयारी में है विपक्ष, राहुल गांधी की मौजूदगी में कल होगी इसको लेकर वार्ता। आपको बता दें कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र में भारी हंगामा हो रहा है, खासकर पेगासस जासूसी कांड और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को पूरी ताकत से घेर रहा है। संसद में हंगामा हो रहा है, जिसके चलते कार्यवाही ठीक से नहीं चल पा रही है। अब खबर यह आ रही है कि विपक्ष संसद के बाहर समानांतर संसद सत्र चलाने के मूड में है। विपक्ष के जुड़े सूत्रों से इस तरह के प्रस्ताव की जानकारी मिली है। सबसे अहम बात यह है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ मीटिंग में की
दी जाएगी। गौरतलब है कि मौजूदा संसद सत्र 19 जुलाई से चल रहा है, लेकिन उसके बाद से ही महंगाई और पेगासस जासूसी कांड जैसे कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर संसद में हंगामा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर संसद से बचकर भागने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव में निडर उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी छोड़ने वालों को देगी तरजीह। आपको बता दें कि जो डरते हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले जाएं, दूसरी पार्टियों में जो निडर नेता हैं उन्हें पार्टी में शामिल करें। करीब 2 सप्ताह पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ये वाक्य सिर्फ बयान नहीं था बल्कि पार्टी की बदलती रणनीति का संकेत था। यही रणनीति अब बुनियाद होगी। आपको बता दें कि इस पर अमल करते हुए कांग्रेस वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में निडर दावेदारों पर दांव लगाएगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस नए और युवा उम्मीदवारों को टिकट देने की कोशिश करेगी ताकि पार्टी में नए लोगों को जोड़ा जा सके। और पिछले कुछ महीने में कई युवा नेताओं के कांग्रेस छोड़ने से पार्टी की किरकिरी हुई थी, लेकिन अब राहुल गांधी ने सीधा सीधा कह दिया है कि जो डरते हैं वो पार्टी छोड़ के चले जाएं और जो दूसरी पार्टियों में निडर लोग हैं वो जल्द से जल्द आकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें और उन्हीं को उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस पार्टी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और हाई कोर्ट से मांगा जवाब, पूछा रद्द हो चुके 66A के तहत कैसे दर्ज हो रहे हैं केस। या दोस्तों आपको बता दें कि बढ़ सकती है सरकारों की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कमेंट करने पर मुकदमा दर्ज करने के मामले में सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में जवाब के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। एक जनहित याचिका में कहा गया है कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोग अगर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि लोगों को अपनी बात सोशल मीडिया पर कहने का अधिकार है, यह अपराध नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 66A को गैर संवैधानिक करार देते हुए साल 2015 में इसको रद्द कर दिया था। केंद्र सरकार ने इस मामले में जवाब देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी भेजी थी। इसके बावजूद अगर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो इसके लिए राज्य सरकार और वहां की पुलिस जिम्मेदार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि आखिरकार जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है उस कानून के तहत कैसे किसी पर केस दर्ज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें निचली अदालतों की भी जिम्मेदारी बनती है। अदालत ऐसे मामलों में किसी को जेल कैसे भेज सकती है। कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी कर इस बाबत जवाब मांगा है और अब इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई भी होगी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा काम किया है जिसके बाद अब राज्य सरकारों को देना होगा जवाब। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। भाजपा नेता के विवादित बयान पर भड़की शिवसेना, सामना में लिखा कि तुम्हारी पार्टी का अंत निकट है। जी हाँ दोस्तों, क्या भाजपा का अंत निकट है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रसाद लाड द्वारा शिवसेना भवन को गिराने वाले बयान पर शिवसेना आग बबूला है। इस मामले पर अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भाजपा पर जमकर हमला बोला है। इस लेख में लिखा गया है कि शिवसेना भवन में बाला साहेब ठाकरे के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है, उनका भगवा झंडा भवन में फहराया जाता है। ये कुछ लोगों को परेशान करता है, इसीलिए वो लोग शिवसेना भवन को तोड़ने की बात करते हैं। सामने में आगे लिखा गया है कि भाजपा कभी जमीनी स्तर से जुड़े वफादार कार्यकर्ताओं की पार्टी थी। यहाँ बाहरी लोग या गुंडों के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब पार्टी की मूल विचारधारा वाले लोग नीच लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए अब इस पार्टी का अंत भी निकट है। सामना में आगे लिखा गया है कि भूमि पुत्रों की अस्मिता का प्रतीक माने जाने वाले शिवसेना भवन को अगर जिस किसी ने भी बुरी नजर से देखा वो सभी नेता व उनकी पार्टी वर्ली की गटर में बह गए और वो फिर दोबारा कभी किसी को नहीं मिल सके। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर, आग बबूला हो गई है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पर और कहा है कि भाजपा का अंत अब निकट है। भाजपा विधायक प्रसाद लाड ने कहा था कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा के खिलाफ शिवसेना मुखर हो गई है और बड़ी धमकी या फिर यूं कहिए कि चेतावनी दे दी है कि अब तुम्हारा अंत निकट है। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। देख रहे थे आपका अपना